हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। ये मैं वीडियो लेकर के आया हूं जो कि नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग दिसंबर एंडिंग में है और नीट का एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में होने जा रहा है, नीट 2025 का। और जो स्टूडेंट्स इस बार जिनकी प्रिपरेशन पुख्ता नहीं हो पाई है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो उनके लिए एक और एग्ज़ाम है जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, वो है आरपीवीटी का। आरपीवीटी 2025 को फिर से कंडक्ट होगी, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। राजूवास बीकानेर ने ये खबर जो है न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में दे दी थी कि इस बार हम हमारा अलग से वेटनरी का जो प्री वेटनरी टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाएंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रहा था। और वेटनरी के पाठ्यक्रम में जो बच्चों का चयन हो रहा था वो नीट के नंबरों के बेस पर ही हो रहा था। अब जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट भी किया है हमारी वीडियोस में, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर क्या आरपीवीटी के एग्ज़ाम का लेवल और नीट के एग्ज़ाम का लेवल क्या बराबर होगा, या नीट का लेवल ज़्यादा होगा, टफ होगा, या फिर आरपीवीटी का लेवल टफ होगा। इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आरपीवीटी से रिलेटेड, वेटनरी साइंस से रिलेटेड और वेटनरी में अलग अलग स्कोप से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि क्या नीट का पेपर और आरपीवीटी के पेपर का लेवल में क्या डिफरेंस होता है, क्या समानताएं होती हैं। तो पहले मैं नीट के पेपर में आता हूँ। नीट के पेपर में भी इस बार एनटीए कुछ चेंजेस लाने जा रहा है, जैसा कि मैंने सुना है कहीं पर किसी साथी से कि इस बार सेक्शन बी हटा दिया जाएगा। तो उसको कंफर्म मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, यदि कंफर्म होता है तो मैं अपनी वीडियोस में आगे बता दूंगा आपको। और दूसरी बात, नीट का एग्ज़ाम जो पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। तो अगर स्टूडेंट की एनसीईआरटी अच्छी है, खासकर मैं बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में अच्छी पकड़ है उसकी, तो वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है नीट के एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता है नीट के एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के। मतलब 180 क्वेश्चंस का पेपर रहता है। और पूरे के पूरे आजकल तो यहाँ तक कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर वो बनाने जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट साल भर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ता है और बायोलॉजी में अगर एनसीईआरटी पर ही फोकस करता है, तो उसके चांस होते हैं पूरे पूरे नीट में अच्छे मार्क्स लाने की और सिलेक्शन के। बट अगर मैं इसी को आरपीवीटी के पेपर से कंपेयर करूं, तो आरपीवीटी के जो पिछले जो सालों के पेपर्स हैं उसका मैंने एनालिसिस किया, हम एनालिसिस करते हैं, तो मैंने ये पाया है कि आरपीवीटी का पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर रहा है और आरपीवीटी का पेपर भी देना चाहता है और आरपीवीटी में भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता है, तो उसको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें आपको 5 to 10% मैं मानता हूँ एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। खासकर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए लगभग एक जैसा होता है नीट में भी, और अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी। तो वो सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पर हर जगह पर लगेंगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, बट डिफरेंस आएगा बायोलॉजी में। अगर आपको बायोलॉजी के अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं आरपीवीटी के एग्जाम के लिए, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा 5 to 10% आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए उसके लिए, तो उसके लिए राजस्थान बोर्ड बुक जो पिछले सालों की रही हैं उनको कहीं से भी आपको अरेंज करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत उनको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स, उनकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आरपीवीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो आरपीवीटी का जो एग्ज़ाम है वो टफ नहीं कहूँगा मैं नीट के एग्ज़ाम से, हाँ पिछले मैंने अगर मैं आपको बताता हूँ 2021 का पेपर काफ़ी टफ आया था आरपीवीटी का, और फिजिक्स के जितने भी मेंटर्स थे हमारी टीम में भी, उन्होंने भी कहा था कि आरपीवीटी का जो फिजिक्स का पेपर है वो नीट के पेपर से भी थोड़ा सा अप रहा था, उसका काफ़ी अच्छा रहा था उसका लेवल। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टफ बना सकता है। बायोलॉजी का बच्चों को टफ इसलिए लग सकता है क्योंकि वो आउट ऑफ एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी जाएगा। और हम लोगों की अब हैबिट बन चुकी है पिछले 3-4-5 सालों से कि बच्चा जो है एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता है बायोलॉजी में।
इसलिए उसको बड़ी समस्या आएगी अगर वो आरपीवीटी का पेपर फेस करेगा तो। इसलिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, अगर 5 टू 10% एक्स्ट्रा जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अलग से थोड़े बहुत नोट्स कैरी कर लेने चाहिए उसके एनसीईआरटी से, जो बाहर के पॉइंट्स हैं, और वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आरपीवीटी के लिए। और इसके लिए अगर कोई स्टूडेंट आज से अभी से तैयारी शुरू करना चाहता है, दिसंबर की एंडिंग है और नया साल शुरू होने वाला है, तो आरपीवीटी का एग्ज़ाम मान लीजिए आप कि फिर भी आपके पास में 5 से 6 महीने रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मिड जून के जो टाइम पीरियड उस तक होगा, तो लगभग साढ़े 5 महीने रहेंगे आपके पास में अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जा सकते हैं। हाँ, समय-समय पर मैं आपको पेपर्स भी, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं आरपीवीटी के, उसको भी डिस्कस करवाऊँगा। इसलिए आप ऑनलाइन, अगर आपको कहीं पर नेट में, अगर गूगल में पेपर मिलते हैं, तो आप आरपीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करिए। हमारी जो वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि आरपीयूटी से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको आरपीयूटी की तैयारी आज से ही, अभी से शुरू करनी है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इसी पर डिपेंड थी कि मैं आपको ये बताने जा रहा था कि आरपीवीटी का पेपर और नीट के पेपर में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। डिफरेंस इतना ही है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएगा पेपर, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल डिपेंड करता है कि बनाने वाला कौन है। कई बार वो टफ बना देगा, नीट से भी टफ बना देगा, कई बार हो सकता है वो ईजी भी रहेगा। इस बेस पर आप देखेंगे, इसलिए हमेशा आरपीवीटी की कट ऑफ जो होती है वो कम जाती है। नीट में तो चलो इस बार भी हमने सुनने में आया है कि इस बार 720 में 720 अंक नहीं आएंगे इस बार किसी भी स्टूडेंट के। अब ऐसा वो क्या पैटर्न लाते हैं वो भगवान ही जानता है। पर फिर भी हम देखते हैं कि नीट में पिछले कुछ सालों से 2024 का तो एग्ज़ाम आपने देखा ही, 720 में 720 कईयों के आए थे। पर आरपीवीटी का पेपर का लेवल इतना होगा कि बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, कट ऑफ उसकी नीट की कंपैरेटिवली लो ही जाएगी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।